इज़्ज़त माब गवर्नर श्री आरिफ मोहम्मद जी, जस्टिस संजय किशन कौल, जनाब गुलाम नबी आज़ाद जी, मुहतरमा नजमा अख्तर, मुहतरमा कामना प्रसाद जी और यहाँ तशरीफ़ लाए हुए दोस्तों, रिश्तेदारों और कंवर महेंद्र सिंह बेदी के चाहने वालों को मेरा सलाम, मेरा नमस्ते और सत श्री अकाल। पेद्रम सुल्तान बूथ, ये मेरे नाना जी की किताब यादों का जश्न का पहला हिस्सा है। ये एक फारसी माकूला है जिसका मतलब है मेरे वालिद या मेरे खानदान के बड़े बादशाह थे। मेरे नाना जी ने इसके तहत गुरु नानक देव जी से अपनी निस्बत का हवाला दिया और अपने खानदान के बड़े जैसे बाबा खेम सिंह जी का जिक्र किया। ये सब तो हैं ही, लेकिन अगर मैं पेद्रम सुल्तान बूथ कहूँगा तो मेरी नज़र सबसे पहले सलाम करेगी मेरे नाना जी कंवर महेंद्र सिंह बेदी को। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं उनका नवासा हूँ। उनकी बादशाही ज़मीन पर नहीं, लोगों के दिलों पर भी थी। आज उनके गुजरने के 30 साल बाद भी यहाँ इतने चाहने वालों को देखकर मुझे फ़ख्र है। जब नहीं आया तो बरसों नहीं आया जाम, और आया है तो जाम पे जाम आया है। मैंने नाना जी के साथ जवानी में भी काफ़ी वक्त गुजारा था। जब मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में तालीम कर रहा था, तब भी कुछ दिन उनके साथ एक शायरों के काफ़िले में रहा, जहाँ कतील शफ़ाई जी, अहमद फराज, कैफ़ी आज़मी और बहुत अन्य शायर आए थे। और कई बार उनके साथ पाकिस्तान जाने का भी मौका हुआ। वहाँ पर जिस खलूस और मोहब्बत के साथ खैर मुकद्दम किया जाता था, शायद ही किसी और हिंदुस्तानी के लिए किया जाता हो। वहाँ पर मैंने उनके साथ जनरल ज़ियाउल हक, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मलिका पुखराज, नूरजहाँ, गुलाम अली, मेहदी हसन और बहुत और शख्सियों से मिला। और सब लोगों ने जो नाना जी को इज़्ज़त दी, वो आज भी आंखों के सामने है। मुझे याद है कि हम उनके गांव चक बेदी, जो कि पाकपटन में है, वहाँ भी गए और वहाँ के लोगों ने इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम किया था। पूरा ज़िला सजाया गया था और हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ उन्हें मिलने आए थे। जहाँ कहीं भी वो नक्शे पे है पा छोड़ आए, वही बन गई राह गुज़र राफ्ता राफ्ता। उनके साथ जो 2 कदम भी चला, वही बन गया हमसफ़र राफ्ता राफ्ता। उनके मकबूल होने की वजह सिर्फ उनकी शायरी नहीं थी। वो शायर से पहले रास्तबाज, ट्रुथफुल, हक पसंद, जस्टिस लविंग, हमाजियत, मल्टी टैलेंटेड और बहुत अजीम अकम्पलिश्ड इंसान थे। उनके इतने पहलू और खूबियां थी कि शायद एक आध पहलू किसी शख्स में दिख जाए तो दुनिया उसे बाकमाल कहेगी, पर इतने पहलू एक ही इंसान में हो तो ये खुदा की देन है। वो एक ही वक्त में आईएएस अफसर भी थे, शायर भी थे, जिंदा दिल दोस्त भी थे, फनकार भी थे, सूफी भी थे, फिल्मसाज भी थे, स्पोर्ट्समैन भी थे और बेचारों का चारा साज भी थे। उनका सबसे पसंदीदा काम दुखी लोगों को हिम्मत दिलाना और उनकी मदद करना था, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हों। मुलाजमत से फारिग होने के बाद उनके दफ्तर में लोगों का तांता लगा रहता था और वो सब से खुशी से मिला करते थे और हर एक के लिए कुछ ना कुछ हल निकालते थे। उनका मकसद हमेशा दूसरों की तकलीफ दूर करना था। आखिर वक्त में भी जब वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के वार्ड में थे, तब भी उन्हें अपने से ज़्यादा अपने वार्ड के साथियों का फिक्र था। कई ज़रूरतमंद मरीज दिखते तो पैसे या खाने से उनकी मदद कर देते थे। यूं तो इंसान ज़माने में है लाखों, लेकिन वही इंसान है जो इंसान के काम आए। ज़मींदार होने के बावजूद ज़िंदगी में उन्होंने कभी अपने लिए पैसे इकट्ठे नहीं किए। उनका हाथ और दिल हमेशा देने के लिए खुला रहता था। कभी कभी मजाक में कहते थे, अगर तुम्हारी नानी ना होती तो मैं कब का रास्ते पर आ गया होता। ये तो उसने घर की कमान संभाली है कि हमारा घर आज भी चल रहा है। मेरी नानी और नाना का रिश्ता बड़ा अनोखा था। वो जनरल हरि सिंह नलवा के खानदान से थी और ये नानक बाबा नानक गुरुदेव नानक के खानदान से। वो अक्सर मजाक किया करते थे,
मैं तो सूफी खानदान से हूं और ये जंगजू कबीले से, लेकिन हमने आपस में समझौता कर लिया है। वो सारे छोटे फैसले करेंगी, जैसे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, क्या बनेंगे, बच्चों की शादी वगैरह, और सारे बड़े फैसले और जिम्मेदारी मेरे पास है, जैसे दुनिया से गरीबी कैसे मिटाई जाए, हिंदो पाक में अमन और शांति कैसे लाएं, ईरान इराक का मसला, या फिर दुनिया में बढ़ती हुई आबादी का मसला वगैरह। अफसोस सिर्फ मुझे इतना है कि शायरी के मामले में हमारे ख़ानदान में किसी ने भी उनकी उर्दू या शायरी में आलबदारी नहीं की। इस सिलसिले में एक मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ जो कि उनको कतील शफ़ाई जी ने सुनाया था। एक मरतबा कतील शफ़ाई नाना जी से मिलने घर आए थे। नाना जी तैयार हो रहे थे, तब तक मेरा भाई जो 4-5 साल का था वहाँ ड्राइंग रूम में चला गया। कतील जी ने पूछा, बेटा आपको क्या शायरी में दिलचस्पी है? उसने कहा नहीं। अच्छा, आपके पापा को? नहीं। और मम्मी? नहीं। आपके घर में और कोई शायर है? उस मासूम ने कहा, जी नहीं, बाकी सब ठीक है। मुझे उनकी मीरास का एहसास उनके जाने के बाद राफ्ता राफ्ता हुआ। उनके हरदिल अजीज़ी, उनके रफ़ाकत, उनकी मकबूलियत, जो भी उनसे मिला उनका होकर रह गया। वो चाहे किसी भी मैदान से हो, किसी भी सियासी पार्टी से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी सरहद से हो, कंवर साहब के थे। पंडित नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी जी, मोरारजी देसाई, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद जी, जैल सिंह, एस.डी. शर्मा, दिलीप कुमार, मोहम्मद रफ़ी, सुनील दत्त, नरगिस, सबके साथ उनके नज़दीकी रिश्ते थे। सरहद के उस पार भी लोग उनको इतनी ही इज्जत करते थे और उन्हें बार बार बुलाया करते थे। आपको जानकर हैरत होगी कि उनका आखिरी सफ़र पाकिस्तान इमरान खान की दावत पर था। वो अपने कैंसर हॉस्पिटल के लिए फंड रेजिंग कर रहे थे और बेदी साहब को दिलीप कुमार और सैरो बानो के साथ वहां बुलाया। बल्कि वहीं उनकी तबीयत कुछ बिगड़ी और वापस आने पर तफ्तीश के बाद मालूम पड़ा कि उन्हें कैंसर है और कुछ साल बाद वो हमसे विदा हो चले। मौत और हयात क्या है, एक दास्तां है पेहम, एक हुस्न की कहानी, एक इश्क का फसाना। आज की ये महफिल एक जश्न है उनकी याद में, अमन की राह में, तहजीब की आन में, उस हिंदुस्तान की शान में, उस शख्सियत के सलाम में। हमें उम्मीद है कि आगे इस तरह के प्रोग्राम से उनकी याद जिंदा दिली और उनके ख्यालात को ताकत मिलेगी। हम इस प्रोग्राम को पंजाब में, लाहौर में और दूसरी जगहों पर भी कराना चाहते हैं। हम उनकी याद में स्कॉलरशिप भी शुरू करवाना चाहते हैं, जिसके लिए जामिया से बात कर रहे हैं और अभी रास्ते में मुझे एचएसएन कॉलेज लाहौर से मैसेज आया है कि अगर हम वहाँ पे उनके नाम पे स्कॉलरशिप शुरू कराना चाहें। मेरी ख्वाहिश है कि उनके ख्याल, उनके कलम आम हो। उर्दू जिसके खादिम होने के उनको फ़ख्र था, उसको हम बढ़ावा दें और इंसानियत जो उनका धर्म था उसे सब जिंदगी का दस्तूर बनाएं। बेदी साहब से मोहब्बत का ये कारवां चल रहा है और चलते रहेगा। इसके रहबर जनाब के.एल. साकी साहब रहे हैं और रहेंगे। अगर वो ना होते तो शायद बेदी साहब की याद बहुत महदूद होती, लेकिन आज आप सबको देखकर यकीन हो गया है कि उनके नक्शे पर चलने वाले और बहुत हैं। इस कारवान में बेदी साहब की याद को जिंदा रखने में खास मदद की है अब्दुल रहीम ने, जो पेशे से तो सीए हैं लेकिन दिल में उर्दू अदाब का शौक़ रखते हैं। इन्होंने बेदी साहब की पूरी आप बीती यादों का जश्न की ऑडियो रिकॉर्डिंग तशरीहत के साथ की है। हम उनसे भी बेदी साहब के बारे में कुछ देर बाद सुनेंगे। इसके अलावा मोहतरमा कामना प्रसाद जी, जो इस महफिल के लिए और बेदी साहब के कलाम के लिए बहुत मेहनत की है और मुझे यकीन है कि वो भी सालार ए कारवां का फरीज़ा निभाएंगी। मैं खैर मख्तम करना चाहता हूँ इस कारवां के नए मेंबर्स का। मेरे अजीज़ दोस्त पद्मश्री डॉक्टर हर्ष महाजन और ऋतु महाजन, पद्मश्री डॉक्टर यश गुलाटी, मीनू बख्शी जी और मेरी बेटी समान शिवानी वर्मा,
और आप सबका जो इस कारवान का हिस्सा बन चुके हैं। मैं आप सबका खैर मुकद्दम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर बेदी साहब की याद को फिर ताज़ा करेंगे और उनकी ज़िंदगी की खुशबू से ज़माना फिर उठेगा। उनकी ज़िंदगी का पैगाम मेरी नज़र में इस बंद में उन्होंने जाहिर किया है। सिख ना ईसाई ना हिंदू ना मुसलमान है तू, तेरा ईमान ये कहता है कि इंसान है तू। मैं दरखास्त सब करूंगा कि अब्दुल रहीम जो बेदी साहब की ज़िंदगी के कुछ पहलू को हमारे सामने रखें। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।